सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर 2 दिवसीय काला नमक चावल बायर सेलर समिति का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शिरकत किया। इस मौके पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, जिले के विधायक के साथ साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। बीएसए ग्राउंड पर शुरू हुई इस 2 दिवसीय वायर सेलर समिट में विभिन्न प्रदेशों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों के व्यापारिक ने शिरकत किया। बायर सेलर समिट में जनपद के काला नमक की पैदावार करने वाले किसानों के साथ साथ काला नमक राइस का व्यापार करने वाले विभिन्न कंपनियों में लगाए गए स्टॉल लोगों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। समिट में शामिल हुए बाहर से आए वायर्स ने स्टॉलों पर जाकर काला नमक की विभिन्न प्रजातियों के चावल को दिखा और उसकी गुणवत्ता से परिचित हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए कृषि मंत्री ने बाहर से आए सभी बायर्स और स्थानीय किसानों को स्वागत करते हुए कहा कि सिद्धार्थनगर जिले को काला नमक का ये चावल आशीर्वाद के रूप में मिला है और इसे ओडीओपी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने चयनित कर यहाँ के किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का काम किया। उन्होंने कहा कि काला नमक पूरे प्रदेश की नहीं बल्कि देश और विदेशों में अपनी बखूबी में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की इन्हीं कोशिशों की वजह से 2000 हेक्टेयर में उगाई जाने वाली ये फसल आज 15,000 सुपर हेक्टेयर में फैली हुई है। उन्होंने कहा कि काले नमक को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही विभिन्न प्रदेशों में शामिल हुए बायर्स और आए सब किसानों ने कहा इस तरह के आयोजन से काले नमक के बाजार को एक बड़ा क्षेत्र मिलेगा। काले नमक चावल जो प्रोटीन, जिंक सहित शरीर के लिए लाभदायक विभिन्न विटामिन को अपने अंदर समाये हुए है और ये शुगर के रोगियों के लिए भी उपयुक्त है। साथ ही इसकी खेती पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से होती है। इसकी जानकारी देश विदेश के लोगों को होगी तो निश्चित तौर पर वे इसकी तरफ आकर्षित होंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ इस समिति के शामिल होने और होकर काले नमक की गुणवत्ता से वो परिचित हुए हैं और वो अपने शहर जाकर इस सुसंगत चावल की बेहतर मार्केटिंग करेंगे। साथ ही इसे एक्सपोर्ट करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। देखिए, काला नमक चावल भगवान गौतम बुद्ध के प्रसाद के रूप में जो है इसकी ख्याति प्राप्त है और सिद्धार्थनगर के भीतर ही ये विशिष्ट रूप से पैदा होती रही है। इसको उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से भारत सरकार ने AI टैग भी इसको दे दिया है और आगे के दिनों में और उसका आइडेंटिफिकेशन भी उसको दे रहे हैं। तो इस तरीके से काला नमक चावल जिसके भीतर खुशबू रहती है और उसके भीतर अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो उसकी खेती का विस्तार हो, इस नाते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ODOP कार्यक्रम के भीतर काला नमक को सिद्धार्थनगर में सम्मिलित किया और अब उसके एरिया को बढ़ाए जाने के लिए, आच्छादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से प्रयास कर रही है, जिससे 500 हेक्टेयर के भीतर सिकुड़ा हुआ वो काला नमक चावल का खेती अब बढ़ करके 16,000 हेक्टेयर तक पहुंची है। काला नमक एक्सपोर्ट फाउंडेशन की स्थापना की कोई योजना है? देखिए, एक्सपोर्ट तो करने का लगातार प्रयास हो रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो के लिए यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट से संबंधित अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये निरंतर हम लोग कोशिश करते रहे। पिछले वर्षों में एक्सपोर्ट भी हुआ है और इस साल भी जो मुझे जानकारी मिल रही है कि लगभग 30 मेट्रिक टन से ज्यादा काला नमक चावल अभी तो खेत से निकल रहा है। प्रोसेसिंग वगैरह होने के बाद वो जाने की स्थिति में है और उसके लिए हमारे अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। विक्रेताओं को बाजार नहीं मिल रहा, उत्पादन तो यहाँ नहीं, विक्रेताओं को बहुत अच्छा बाजार मिल रहा है। उनको कोशिश करना होगा उत्पादकों को कि हम अच्छी वैरायटी की ओर चलें और अच्छी वैरायटी जब लगाएंगे जिसके भीतर वो विशिष्टता रहेगी तभी जाकर के बाजार मिल सकेगा। किसी भी बाजार के लिए जरूरी है कि हम अपने उत्पादन की गुणवत्ता को बनाएं। उस दृष्टि से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका और किस पद पे हैं, क्या है? सर, मेरा नाम दिलीप चौहान है और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 12 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद एक अपना स्टार्टअप शुरू किया काला नमक का और ये बेसिकली मेरे फादर फार्मर है। यहाँ पे एक गांव है डोहरिया, वहाँ से, और हमारी कंपनी का नाम है दिव्या महार प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली हमने काला नमक राइस का पोटेंशियल देखा जो कि फ़ॉरेन में बिक रहा है, $54 का US में, दुबई में है, सिंगापुर में बिक रहा है। तो हमने कहा कि क्यों ना हम एक इस जो ODOP के थ्रू जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है अपना इस प्रोडक्ट को, क्यों ना एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। अपना जो एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का उसको यूज़ करें और इसको हम लोग, बिकॉज ये न्यूट्रिशियस है और एक कॉन्सेप्ट के साथ आए हम लोग कि हेल्दी, टेस्टी एंड नेचुरल फूड वी विल ऑफर टू द वर्ल्ड।
अब मैंने जो देखा कि यहाँ के किसानों का सर कि सिर्फ एक, जैसे किसी किसान ने मेंशन किया कि हमारा सिर्फ चावल की फसल से काम नहीं हो सकता, तो हमने सर हमारा जो विज़न ये है कि ये काला नमक राइस तो हम लोग डील कर रहे हैं जो कि एक फसल है, उसी तरीके से कुछ न्यूट्रिशियस वैरायटी हैं जो कि पूसा ने डेवलप किए हैं, मेज़ हो गई या लो जीआई वीट हो गया, उसको भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें, किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और जो हमारा एक सेगमेंट है, नीश सेगमेंट, जो कि हेल्थ को प्रमोट करता है, वहाँ तक हम लोग अप्रोच कर सके, ये हमारा इंटेंशन है। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़िए, हम लोग बहुत जो यंगस्टर हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे विकास जी हैं, ये सर हैं हमारे साथ, तो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लग रहा है जो कि चेंज कर सकता है यहाँ की एनवायरनमेंट को, सिद्धार्थनगर की भूमि को। इस समिट से कितना फ़ायदा हुआ? सर इस समिट से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, अवेयरनेस क्रिएट हुई है। हमने ही जैसे फॉर एग्जांपल 3-4 कंपनियों को बुलाया था, KRBL को भी इनवाइट किया था हमने, और KSKT को इनवाइट किया है, प्लस एक इन्वेस्टर भी आए हैं जो नोएडा से हैं, जो काफ़ी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। तो इससे उनको एक कन्विंस करने में हमें आसानी हुई है कि हाँ, गवर्नमेंट इज़ बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ को लेके, यहाँ का प्रशासन बहुत सपोर्टिव है, यहाँ पे किसानों की अवेलेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिमिटेड है, कंसिस्टेंसी हम दुख दे सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च जैसे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इस पर शोध किया है, जैसा कि आपने देखा होगा इसमें, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस आया है। और उन्होंने हमें इनफैक्ट, अब सच बताऊँ तो उन्होंने मुझे 10 टन का ऑर्डर भी दिया है, उसमें से एक इन्वेस्टर ने। तो आई एम वेरी ग्लैड, मतलब थैंक यू सो मच टू द यूपी गवर्नमेंट। हाँ, क्या नाम आपका, कहाँ से बिलोंग करते हैं? नमस्कार, मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है और मैं एक कंपनी किसान से चिंतक यानी कि KSKT एग्रोमार्ट का फाउंडर और संचालक हूँ। मैं यहीं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ और ये काला नमक राइस काफ़ी समय से हम लोग अपने घर में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अभी तक इसको जिस तरह से मार्केटिंग करना चाहिए उसके प्रयास में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही थी, जिसकी भरपाई ये समिट करके सरकार और उनके प्रतिनिधियों ने पूरी की है। ये मेरा मानना है कि ये वन ऑफ द बेस्ट राइस है दुनिया का, सुपर फूड है, न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत है। अब इसमें हमारा कंपनी KSKT एग्रोमार्ट का ऑब्जेक्टिव है कि इस राइस में हम एक ब्रांडिंग का इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि देखिए जो चीज़ें आप ब्रांड करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे, वो चीज़ें बिकेंगी और उसका वो दाम मिलेगा। तो हम इसमें 2 ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेंगे कि हमारे किसान भाइयों को उनकी फसल का सही दाम मिले और उनकी डिमांड हमेशा, जब भी उनकी हार्वेस्ट हो रही है उस समय उनके पास डिमांड उनकी रहे, ताकि उनको कभी किसी तरह की कैश फ्लो की समस्या नहीं हो, उनको कोई भंडारण करने की समस्या नहीं हो। तो हम इसका पूरी दुनिया में इंडिया से स्टार्ट करके इसकी ब्रांडिंग को प्रचार प्रसार में हम लोग प्रयास करेंगे और 2 तरफा प्रयास हमारा होगा। एक तरफ कंज्यूमर को, कस्टमर को हम एजुकेट करेंगे इस राइस की क्वालिटीज़ के बारे में कि कितना न्यूट्रिशियस वैल्यू है इसकी, कैसे ये लो जीआई है जो डायबिटिक लोगों के लिए अच्छा है, किस तरह से ये राइस खाना एक तरह से ये सुपर फूड है, वो लोगों की हेल्थ के लिए बेनिफिट है, ये कंज्यूमर साइड में। और किसान के साइड में हमारा प्रयास ये होगा कि किसानों को एक कंसिस्टेंट सोर्सिंग, मतलब उनसे कंसिस्टेंटली परचेज़ किया जाए उनकी सप्लाई चेन में और उनको सही दाम मिले इसका, ताकि इसकी खेती उनके लिए हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। इस विषय में प्रयास करेंगे और मैं उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देना चाहता हूँ इस प्रयास के लिए जो उन्होंने किया है। और इस तरह के प्रयास जो है अवश्य ही अच्छे रिजल्ट देते हैं और ये पूरे समाज के लिए, किसानों के लिए, कस्टमर के लिए, सभी के लिए अच्छा कार्य का एक जरिया बनेगा। What's your good name and you are from? My name is Hanif. I am from Chennai. I'm an exporter. Now I also have my office. I started my export company from Lucknow. Regarding this ODOP event, the Kala Namak rice and the product's clarity has been made very clear to the businessmen. The product has potential to be exported to overseas, and thanks to the government for organizing this beautiful event. I'm looking forward to export the product very soon. Thank you. आपका क्या नाम है, कहाँ आप रहते हैं और ये जो आपकी स्टॉल है ये क्या है, काला नमक से क्या क्या प्रोडक्शन है? मैं डॉक्टर अजय रावत और बुद्धा डिलाइट जो हमारी फैक्ट्री है उस पर हम काम कर रहे हैं। बुद्धा डिलाइट एक काला नमक चावल से हम कुकीज़ बनाते हैं जो कि एक प्रोटीन युक्त है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काला नमक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 से कम है, यानी कि ये शुगर फ्री है। तो जो भी ये प्रोडक्ट बनते हैं वो पूरी तरह से शुगर फ्री भी बनते हैं और बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए ये बहुत ही कारगर हैं क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। और दूसरी चीज़, जैसे मार्केट में
प्रोटीन और विटामिन में थ्रेप्टीन के बिस्किट आते हैं, उस तरह के हमारे बिस्किट एनर्जेटिक बिस्किट हैं, जिनको खाने से बच्चों के जो विटामिन डी, विटामिन के, इन सब रोगों से दूर हो सकता है। अभी जाहिर है ये समिट हो रहा है, आप यहाँ पे जो प्रोडक्शन आपका है अभी कितनी आपकी मार्केटिंग है और क्या आपको इसका इस क्रेता विक्रेता सम्मेलन से हमें काफ़ी लाभ हुआ है। अन्य जो बाहर की कंपनियां आई हैं उनसे हमारा टाई अप होने के लिए बातचीत चल रही है, और इससे सरकार द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई, इससे जो है हम लोगों को काफ़ी लाभ मिला, ज़िले को भी, और काला नमक जो हमारे किसान हैं उनको भी काफ़ी लाभ मिला, और रोज़गार बढ़ेगा इससे जिले। जो जितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ये अभी आप कहाँ तक इसको लेके जा रहे हैं? अभी ये प्रोडक्शन हमारा लखनऊ और पूर्वांचल के पूरे क्षेत्रों में है। आगे जो है जिला प्रशासन और सबके सौजन्य से ये विदेशों तक इसकी खुशबू, इसकी एरोमा जाने की संभावना है। अच्छा, कुछ खास प्रोडक्ट दो चार क्या है? जी, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कैसो कुकीज है, जो प्योर काजू, बटर और काला नमक चावल से निर्मित किया गया है। दूसरा कुकीज हमारा चिया सीड है, जो प्योर नेचुरल चिया सीड पर है, जिसमें हम सीड पे और काला नमक चावल और बटर पे काम करते हैं, जो पूरी तरह से शुद्ध है। मैंने देखा ये ब्रेड और टोस्ट वगैरह भी। जी, हम ब्रेड, इसमें काला नमक होता है और आटा होता है, शुद्ध आटा, और बटर, इस पर काम करते हैं।